कितने लीक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार बोर्ड और बदनामी का मानो चोली दामन का रिश्ता हो गया है। हर परीक्षा से पहले फुल प्रूफ और लीक प्रूफ सिस्टम का दावा करने वाले बोर्ड के सिस्टम में लीक हो ही जाता है, जिसकी बानगी इस मैट्रिक परीक्षा में नजर आई। और ये 4 तस्वीरें भी जरा देखिए। साल 2015 में सरेआम नकल की तस्वीरें आज भी आपको याद होगी, जब तक के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने भी नकल पर नकेल कसने में हाथ खड़े कर दिए थे। फिर अगले साल 2016 में प्रोडिकल साइंस वाली टॉपर रूबी राय ने बिहार बोर्ड के फुल प्रूफ सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। सीधे बोर्ड के चेयरमैन तक गिरफ्तार किए गए। आनंद किशोर को फिर लाया गया, फिर दावा हुआ फुल प्रूफ सिस्टम का, लेकिन अगले ही साल 2017 में टॉपर गणेश के फर्जीवाड़े ने सिस्टम की परत उखाड़ दी। और अब साल 2021 में सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया और बोर्ड का सिस्टम सोता रह गया। हालत यह हो गई कि बोर्ड की नींद सीएम के फटकार के बाद खुली। और अब तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में दावा किया है कि हिंदी की परीक्षा जो हो रही है हुई आज, उस हिंदी का भी पेपर लीक हो गया है। सवाल है कि कब तक बिहार बोर्ड की लापरवाही से बिहार बदनाम होता रहेगा। आखिर छात्रों के सपनों का कातिल कौन है? आज इसी पर बड़ी बहस और सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हरखू जहां हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू की तरफ से और रामानुज प्रसाद हैं आरजेडी की तरफ से। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजीव जी, देखिए पेपर लीक होता है, आप कह देंगे कार्रवाई हम करते हैं। ये जवाब आज नहीं चाहिए साहब। जवाब मुझे चाहिए उन छात्रों की तरफ से, और उन छात्रों को जवाब चाहिए कि कब तक बोर्ड की लापरवाही से और उसकी सजा छात्र भुगतते रहेंगे। छात्र तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। ये कब तक चलेगा साहब? छात्रों के सपनों का कातिल कौन है? देखिए ये जो पेपर लीक हुआ है, अगर सरकार उस पे एक्शन नहीं लेती तब एक बात होती। जैसे सरकार के संज्ञान में आया, इमीडिएटली उस पेपर को रद्द कर दिया गया, फिर से एग्ज़ाम होगा उस पेपर का। और कानून तोड़ने वाले कानून तोड़ते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो तो एक बात हो, हमारी सरकार हर वक्त कार्रवाई करती है। सीबीएसई की परीक्षा भी कभी होती कोई है, कमी नहीं रहती है, और जो भी कल्प्रिट है वो पकड़े जाते हैं। सीबीएसई की भी परीक्षा होती है, पेपर कहां लीक होता है? सीबीएसई की परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक नहीं होता है, अलग बात है। यहाँ पे ये अलग बात कैसे है साहब? है ना, ये पुरानी आपके सिस्टम में पूरा लूप होल्स है, आपके सिस्टम में लीक है, फिर लीकेज है। लीकेज नहीं, अब लीकेज तो आप कहीं भी कर सकते हैं। जब करने वाले पुराने लोग पुरानी धरना पे चल रहे हैं, लीक प्रूफ हो तो सिस्टम में लीक नहीं किया जा सकता है। 2015 में नकल खुलेआम, हमने 4 तस्वीरें दिखाई। 16 में फर्जी टॉपर, 17 में फर्जी टॉपर, फिर अब ये प्रश्न पत्र लीक। और आज तेजस्वी यादव ने तो सदन में कहा कि अब हिंदी का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया है। तो भाई तेजस्वी यादव जी बोले तो ये गलत बोले हैं कि अभी उस पर जांच होगा। उनके बोलने पे नहीं कुछ होता है। हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। अगर सच्चाई पाई गई तो उस पर कार्रवाई हुई है, और रामानुज प्रसाद जो इसमें इन्वॉल्व थे। कार्रवाई नहीं होती तो एक बात सरकार सिर्फ कार्रवाई का रटा रटाया जवाब दे देती है। उन छात्रों के बारे में क्या सोच पाती है संजीव झा जी, क्या ये सुमित झा, पहली बात तो ठीक है, आपने बहुत रिलेवेंट है ये भी, लेकिन मुझको आपके चैनल ने कहा कि बजट पे बोलना है। मैं माइंडसेट वही लेके आया था, लेकिन ठीक है, ये बजट से कम अहम मुद्दा नहीं है। आपने कहा लूफॉल्स है। मैं बार बार सदन में मेरे भाषण हैं और मैं बोलते रहा हूँ मुख्यमंत्री के समक्ष कि सिस्टम में लूफॉल्स हो कि पूरा लूफॉल्स वाला ही सिस्टम है। लूफॉल्स वाला सिस्टम है सुमित जी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, सदन में मेरे स्पीच हैं कि ये कैसे संभव है कि आप एक को फंसाओ और एक को बचाओ। पूरे जो आप देख रहे हैं प्रोडिकल साइंस का जो पूरा स्कैम है, प्रोडिकल साइंस वाले को जो आपने दिखाया, तो उसमें लाल केसर को बेल और बच्चा राय को जेल।
बच्चा राय का बेल कैंसिलेशन कराने नीतीश जी और उनकी सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और लाल केसर को अपने घर में रख करके अब फिर प्रमोशन दे करके फिर उसी स्थान पर पटना यूनिवर्सिटी में बैठा दिया जाता है। एक मंत्री अशोक चौधरी, इनके जो बहुत ही नियर डियर मिनिस्टर कहे जाते हैं, एजुकेशन में भी रहे, और उनको छोड़ना पड़ा मंत्री पद। लेकिन आज जो ये सबको संचालन कर रहे हैं लाल केसर जी का बाद इनका लाल लाल कारनामा हो रहा है, उनको हटाने के लिए कितने दिन से हंगामा हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके माननीय सुशासन बाबू चुप्पी साधे रहते हैं। इनके चुप्पी के जो ये होते हैं, कब बोलते हैं, कब मुंह खोलते हैं, कब मुंह बंद कर लेते हैं। नहीं, सरकार सिर्फ कार्रवाई करने के लिए है, ये जेडीयू का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है सरकार हम कार्रवाई करते हैं। सगल है सरकार। आप सुनो झा जी, सुनो मेरी बात, ये सूर्य पुराने सरकार का आप पुराने लोग हैं और हम भी आपके साथ काम बैठते रहे। ये तो सरकार का स्लोगन है, 15 साल जो 17 साल राज भोग रहा है, 17 साल से वो 15 साल का बाइस्कोप लोगों को दिखाएगा। अखिलेश जी बोलेंगे तो वही बोलेंगे। वो भाई भी हमारे नए साथी है, बताइए डॉक्टर संजीव कुमार जी जवाब दीजिए। और वो भी कहे तो 15 साल रटाया जवाब कब तक साहब? उन छात्रों के बारे में सोचिए, उन छात्रों से माफी मांगिए, उन छात्रों से माफी मांगिए। ये सुधरेगा कैसे? पहले ये वीक सिस्टम नहीं। जवाब दीजिए डॉक्टर संजीव कुमार और रामानुज प्रसाद। कोलैप्स नहीं हुआ है सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है 15 साल पहले। तो अभी तो मान लीजिए कभी सिस्टम कोलैप्स है। मैं कहता हूँ कि ये संरक्षण दे वो किसी को और किसी को फंसाओगे, ये नहीं चलने वाला है। ये जब तक रहेगा शिक्षा नहीं सुधरेगा। सीबीएसई से कहाँ आप लेने जा रहे हैं? आप इसका जवाब है सरकार के पास कि आज लाल केसर जो बिहार भर के रिजल्ट बेचे, जो पॉलिटिकल साइंस वाले को टॉप कराए, वो रिजल्ट बेचे, कॉलेज बेचे, स्कूल बेचे, वो आज पुनः बेल लेकर, पहले वो सरेंडर लेके नाम पर उनको बनारस में रख करके उनको सरेंडर कराया गया। अब फिर उनको उनका बेल करा के फिर पटना यूनिवर्सिटी में जिनको पारितोषिक दिया था कागजू के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए, वही पटना यूनिवर्सिटी में रख दिया गया। उनके जो एमएलए पत्नी का कारनामा जग जाहिर है। तो आप कैसे होगा? ये भाई ने नए साथी हैं, अभी नहीं पाए। मैं तो नीतीश जी से पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, राज्य की जनता जान रही है, देश के लोग जान रहे, इनके दो मोहापन का परिणाम है कि शिक्षा चाहे परीक्षा का मामला हो, शिक्षा को गर्त में डालना हो, मुखिया से बहाल करा करके, और जो स्थिति है चाहे बजट का आकार जितना कर दो, बजट का आकार जितना कर दो, जो आज स्थिति है राज्य में शिक्षा, नीतीश जी आप अगर जाने जाएंगे तो इस बिहार राज्य के शिक्षा को बदहाल करने के लिए आपका नाम बिहार राज्य के शिक्षा को बदहाल करने वाला ये हमारा ये है। और आप कहते रहे ये रामानुज जी रुक जाइए सर, ये कौन सा नहीं सुमित झा जी, मैं कहता हूँ आप बताएं कि ये मैट्रिक का, हिंदी का, अंग्रेजी का, सोशल साइंस का आ रहा है, किस परीक्षा में बिहार में पेपर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आज, वही तो पूछ रहा हूँ, लेकिन सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। वो अवर सेवा सत्ता पक्ष को बिहार से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी, उन छात्रों से आपको माफी मांगनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो मासूम छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपना पेपर देकर आते हैं और ये सोचकर कि अब उनका नंबर आएगा। लेकिन आपके सिस्टम की लापरवाही से बचे तब तो परीक्षा रद्द हो जाती है। उन छात्रों से माफी मांगना पड़ेगा आपको। अखिलेश जी, गलती आपके सिस्टम की है। नहीं देखिए, अगर गलती सिस्टम की है तो फिर उसके बाद में सिस्टम की गलती करने वाले लोग पकड़े भी गए हैं। और मैं एक बात सिस्टम की तो सजा वो छात्र क्यों भुगतेंगे हर बार? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। भुगत रहे ना, छात्र नहीं भुगतेंगे, भुगत रहे हैं ना। सोशल साइंस की परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा उनको आना पड़ेगा। 17 साल वाला बात छोड़िए। अरे आप कहिए ना 15 साल वाला मेरे पास जवाब है। उस समय से आप ही कह रहे थे बच्चा जादव के प्रति आपका दर्द जो झलक रहा था, नहीं, आपके बात को इंगित करता है कि आप कहां ले गए थे शिक्षा को, और आप बात करिएगा। देखिए, इसमें अगर कोई किया है तो ये बैंक के अधिकारी और कर्मी पकड़े भी गए हैं, पर कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कदाचार परीक्षा के लिए आपका ही ये चैनल बता रहा है पहले से लेकर
सुधार हुआ है और सदन में खड़ा होकर तेजस्वी यादव आज झूठ बोले हैं। वो प्रमाण दिखाए आज कहाँ हिंदी का परीक्षा लीक हुआ है, मुख्यमंत्री के प्रमाण दिखाए कहाँ लीक हुआ है। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव केवल, झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं इनसे आशा रखेगी बिहार की जनता। कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण के एक सेकंड संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए। विभाग इनसे आशा रखेगी जो लोग कई विभाग के प्रभार दिए थे, कई विभाग के शिक्षा भवनों में क्या होता था ये नहीं बताएंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं चर्चा करना चाहता था, ये खुद इस बात से आशंकित है कि जब ये चर्चा होगी तो ये कहां खड़े होंगे। ये तो इस तरह से चर्चा करें, ये कहां खड़े हैं? आपको जवाब नहीं है, स्वीकार रहे हैं कि 15 वर्षों में हमने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है। जवाब नहीं है आप बताइए कितने विश्वविद्यालय खोले, आप बताइए कितने मेडिकल कॉलेज खोले, आप बताइए कितने मेडिकल कॉलेज खोले, आप बताइए शिक्षा आप इसको स्वीकार रहे हैं कि हमने बुनियादी शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को किया है। बोलूंगा बजट पर तो सुन लेना आप मेरा, स्वीकार रहे हैं या चाहे उच्च शिक्षा हो, सारे जगह घपले घोटाले हैं, सारे जगह घपले घोटाले हैं। देखिए ये हमारा भाई विधायक जी बैठे हैं, शराब का इन्होंने पर्दाफाश किया, हम इनको बधाई देने वाले थे। किसी को कुछ उसी पल्ले तरह से नहीं पड़ने सभी वाला है। विभाग में इसीलिए आप दोनों का रेडियो चालू रहेगा और इसीलिए बार बार छात्रों की बात दब जाती है। साहब आप लोग माननीय हैं साहब, आप लोगों से उम्मीद करता हूं छात्रों के बारे में गंभीरता से सोचिए। बार बार ये रेडियो मैं वही तो कह रहा हूं कि छात्रों से माफी मांगने में क्या माफी और हम ही सोचते हैं। आप कब आश्वासन देंगे छात्रों को? हम ही सोचते हैं। आपकी हिम्मत हो, आपकी हिम्मत है उन छात्रों को आश्वासन देने की दोबारा ऐसा नहीं होगा। माफी मांगेंगे। अरे हम लोग सरकार में आप नेताओं की कोई जवाबदेही बनती है, सियासतदानों की कोई जवाबदेही बनती है। ये उन छात्रों के सपनों को हम बार बार कत्ल करते रहेंगे और कोई जवाबदेही नहीं रहेगा। अखिलेश जी रुक जाइए साहब, इनके समय उनके समय करते रहते हैं। अरे आपके समय में क्या हुआ? बस यही है इन लोग। आपके समय में क्या हुआ? आपके समय में क्या हुआ? तो फिर इसी तरह उन बच्चों के बारे में सोचते हैं आप? हमारे समय में हुआ, उन बच्चों के बारे में सोचते हैं आप? हमारे समय में जो हो रहा है मैं अखिलेश जी उन बच्चों के बारे में सोचते हैं आप? बिल्कुल सोचते क्या हैं। सोचते हैं? सोच सकते हैं, क्या सोचते हैं आप? नहीं सोच सकते हैं। 2015 में नकल खुलेआम करवाया, 2016 में फर्जी टॉपर, 2017 में गणेश राय फर्जी टॉपर और अब पेपर लीक। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है, ताली बजाया जाए इस पर। अरे राजद के लोग हैं, आपके शराब में भी क्या वो लाल केसर राजा क्या सोच रहे हैं साहब? ये पता चलता है ये नीतीश कुमार फटकार लगाते हैं तब आनंद किशोर जागते हैं, बीएसएबी जागता है और उसके बाद परीक्षा रद्द की जाती है। रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए। रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, बारी बारी से साहब। ये शोर नहीं, रुक जाइए अखिलेश जी। उन बच्चों के बारे में कम से कम सोचकर रुक जाइए। शोर में उन बच्चों की आवाज मत दबाइए। बिल्कुल हम सोच रहे हैं, बिल्कुल मत दबाइए। उन बच्चों की आवाज दबा रहे हैं आप। रुक जाइए, जो सवाल मैंने किया उस पर जवाब दीजिए। समय तो स्कूल खाली थे जिस समय अखिलेश जी रुक जाइए साहब, आपकी उपलब्धियों का बखान कभी और कर लेंगे। उनकी दोस्त की हुई शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक पर कुछ बोलना नहीं है आपको, पेपर लीक पर कुछ बोलना नहीं है और उपलब्धियों का बखान करना चले। पेपर लीक पर बोल रहे थे ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्ट कर रहे हैं। सत्ता में रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए साहब। और हरखू झा जी, नहीं ऐसे सियासी शोर होते रहेंगे और बच्चों की आवाज दबती रहेगी, बच्चों के सपनों का कत्ल होता रहेगा, कोई जवाबदेह नहीं है। नहीं जवाबदेह सरकार क्या होनी चाहिए ना। आपने ठीक क्वेश्चन उठाया है कि इसका मेन डिपार्टमेंट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसके चेयरमैन हैं आनंद किशोर, और उनके रिजीम में ये बराबर हर साल घटना घटती रहती है। और सरकार को क्या व्यवस्था है कि उनको बनाए रखना चाहती है। तो जब तक मेन इंस्टीट्यूशन वाले को पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, ये चपरासी को ये किरानी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। ये तो नीतीश कुमार को ना स्पष्ट करना पड़ेगा कि जब आप फुल प्रूफ, आपने सही डिबेट चलाया है कि फुल प्रूफ होने का मतलब क्या है कि जब लीकेज नहीं होना चाहिए। तो जब हर साल हर विषय में 10 विषय की परीक्षा होती है जिसमें 3-4 विषय का क्वेश्चन लीकेज हो जाता है, विद्यार्थियों का समय बर्बाद होता है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चाहते नहीं है। भाई आपने अगला परीक्षा, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि हम अगला परीक्षा ले लेंगे विद्यार्थियों का, उसका क्या सेमेस्टर सिस्टम क्या जाएगा, वो आगे किसी बिहार से बाहर के कॉलेज में जाकर उसका किसी का एडमिशन नहीं होगा।
समय बर्बाद होता है। तो ये बात तो लाजमी है कि जो आदमी इसके करता धरता है उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होती नहीं है। सिर्फ सरकार लिपापोती कर देती है। हमको बुलाते हैं, हम डिबेट में भाग ले लेते हैं, 2-4 मिनट मुझे बोलना पड़ता है, मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल यही होता है। इससे मैं तो बस ये कह रहा हूँ, ये समस्या का समाधान नहीं है। हिम्मत है, ये समस्या का समाधान नहीं है। पक्ष में अगर इतनी सी भी हिम्मत है और थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है, बच्चों के लिए नैतिकता है, अगर थोड़ी सी उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए सर। आप ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं यही बोलता हूँ, राजद वाले आप लोग हैबिचुअल लॉ ऑफेंडर हैं, आप लोग बार बार गलती करते हैं। अरे हट जाओ भैया, आपका क्या हट जाओ कि राजद वाला संभाल के दिखाओ, देखो दिखा देते हैं। आज का बदला हुआ बिहार आप देखिएगा, अब आप थक गए, देख लें और उनके माँ बाप देख लें अपने नेताओं को कैसे आज उनके सवाल को लेकर कैसे आपस में सियासी शोर में उलझते हैं माननीय नेता। ये सवाल के जवाब नहीं। रामानुज जी एक सेकंड रुक जाइए सर, 15 साल शोर नहीं सर, शोर नहीं। डॉक्टर संजीव जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए 15 साल आप एक सेकंड रुक जाइए, डॉक्टर संजीव जी रुक जाइए, रामानुज जी रुक जाइए सर। डॉक्टर संजीव जी गंभीरता से मैं आपसे बस ये सवाल कर रहा हूं और गंभीरता की उम्मीद रखता हूं। 15 साल में क्या हुआ उसकी सजा आज तक वो भुगत रहे हैं। जनता ने आपको बिठाया है इसलिए ताकि आप लीक प्रूफ करें सिस्टम, फुल प्रूफ करें सिस्टम। अब हर बार में बहाना मारकर 15 साल चले जाते हैं। भाई आपको बिठाया क्यों गया है? अब हो गया ना सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए ना। आपको कोई भाई भी सिस्टम फुल प्रूफ कहां है? बताता हूं भाई, फुल प्रूफ होने देंगे तब ना ये लोग। अच्छा 15 साल से लोग ये रोक रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। अरे आप निकम्मे हो, आपका निकम्मा सिस्टम करता रहा, फिर नहीं होने दे रहा। आप हमको ये करो, कानून तोड़ने का अब हम नहीं, आप कहो आपके पकड़िए उसके लिए, अगर ये नहीं करने दे रहे तो उनको जेल में डालिए। ये सुनीति बेचो को इनके नाकामी के लिए हम जिम्मेवार हैं। काम करना, आप सत्ता छोड़ के हटो जी। आप हम फिर अगर वो नहीं करने दे रहे हैं तो उनको भी जेल में डालिए, लेकिन करिए तो सही। आज आपने देखा हर साल यही जाम, हर साल यही रोना। जेल जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। यही रोना है। हम ही सब काम के लिए ये 17 साल से राज भोग रहे, आप 15 साल वाले को दिखा रहे। अरे जनता ने आपको हमको हटा के आपको बैठाई है, तो आप लोग थे, ये आप लोग भोग रहे। ये राज, ये 5 घर में रहने वाला मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री का वो रोज ड्रेस बदलता है, मुख्यमंत्री का भी रोज जूता सूट बदलता है। आप क्या बात करते हो जी? मैं शिक्षा जो कर्ज में गया है इसके लिए प्रत्येक बिहारी को दर्द है। हमारे बिहार के लोग जहां भी रह रहे हैं, थोड़ा वही भी जमीर जिंदा है, नैतिकता जिंदा है, ज्ञान है, तो वो देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा को कितना बर्बाद किया गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया। सस्ती लोकप्रियता में आपने कहा है विधायक जी कि दारू में सिंडिकेट चल रहा है, उसी तरह से आप शिक्षा में भी सिंडिकेट है, उसका नाम है नीतीश सिंडिकेट, लाल केसर सिंडिकेट, आनंद किशोर सिंडिकेट। मैं कह रहा हूँ आप बर्बाद करके रख दिया, तो आपके नेता बर्बाद करके रख दिया। कहे जा रहे अच्छे से पूरे शिक्षा को, बिहार के भविष्य को, बिहार के वर्तमान को गत में डाल दिया, साइकिल बांट दिया। कभी दारू बेच के साइकिल बांट रहे थे, वस्त्र बांट रहे थे, आज दारू बंद करने चले हैं, नौटंकी करने चले हैं। ऐसा नहीं होता है, माफ नहीं करेगी जनता। आप पिछलगू बन के बैठे हो, पिछलगू बन के गिरगिरा रहे हो। आज ही मुख्यमंत्री को हमने पढ़ा कि हमको भाजपा से लिस्ट नहीं आई है। आप कभी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी खराब है, और आज आप लोग अपनी सियासत में उलझ जाते हैं, बिहार की शिक्षा अपनी सियासत में उलझ जाते हैं। अखिलेश जी एक सवाल, आप बड़े एग्रेशन में दिख रहे हैं। ये एग्रेशन आज, एक सेकंड रामानुज जी एक सेकंड रुक जाइए। रामानुज जी आवाज आ रही है तो सर रुक जाइए प्लीज। अखिलेश जी से मेरा सवाल है, कोई बीच में टोकेगा नहीं। अखिलेश जी आज आप एग्रेशन में आ रहे हैं सरकार के बचाव में। 2016 याद है आपको? 2016 में जब फर्जी टॉपर घोटाला हुआ तो आप तब भी एग्रेशन में थे, आप बीजेपी वाले एग्रेशन में तब भी थे, लेकिन इसी सरकार पर आप कह रहे थे कि देखिए शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। मतलब सत्ता में रहेंगे तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा, विपक्ष में रहेंगे तो आपको सब कुछ खराब लगेगा, लेकिन सच को सच तो कहिए।
पेपर लीक हुआ है, सिस्टम में लीक है, ये मानिए तो सही। उन छात्रों से माफी तो मांग लीजिए, उनको आश्वासन तो दीजिए कि अब नहीं होगा, कसम खाते हैं। सुमित जी, मैं बिल्कुल ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये घटना घटी है तो ये बिल्कुल गलत है अगर आप और आगे सर, ये नहीं होगा इसका आश्वासन। नहीं, घटना घटी है, ठीक है, अगर छोड़ दीजिए इसमें से, अगर ओमिट करिए, मैं आश्वासन भी देना चाहता हूं कि आगे से इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए सख्त से सख्त प्रयास किए जाएंगे और नहीं होगी। मैं एक इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि नियत में कोई खोट नहीं है। हम राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन राजनीति का अर्थ यह नहीं है कि हमारे ये कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर रहने वाले कोई अधिकारी कर्मचारी ने ये किया है तो उस पर कार्रवाई करने का कार्रवाई भी हो रही है और निश्चित रूप से इसको फुल प्रूफ करने का प्रयास भी हम करेंगे और करते रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम करते रहे हैं और करेंगे। और निश्चित रूप से आज इतने बड़े चैनल पर बैठ करके मैं आज बिहार की जनता को भी और छात्रों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर कोई शिक्षा के माफिया बड़े नहीं बैठे हुए हैं। जिस जमाने में सरकारी माफिया है, लेकिन आज सरकारी माफिया है और नहीं होंगे। आनंद किशोर पालती है, आश्वासन पर भरोसा है। वो छात्र तो ये आश्वासन सुन सुनकर थक चुके होंगे, क्योंकि 2015 में भी आश्वासन सुना था, 16 में भी, 17 में भी, और अब भी सुन रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, नहीं तो मुझसे जवाब ले लीजिए। परिवर्तन तो आया है, ये आपको भी स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन आया है, बिहार की शिक्षा गर्त में गया है। व्यवस्था में बिहार में ऐसे नहीं, दारू अपने गांव तक पहुंचाया था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। दारू में सिंडिकेट, शिक्षा में सिंडिकेट, हम बदलने का सब नालंदा सिंडिकेट, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपका इस बात चल रहा है, गुजरात मॉडल से लूटा जा रहा है, फिर भी मैं और बिहार नालंदा मॉडल से लूटा जा रहा है। कुछ भी नहीं था, वहां से हम खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें बिहार नालंदा मॉडल से थोड़ी बहुत तबाह हो गया, हमारे साथ तबाह हो गया, निश्चित रूप से देश का खजाना लुटवा दिया, कल कारखाना बेच दिया, सब कुछ दे दिया गुजरात वाले ने, गुजरात के लोगों को। फिर से विश्वास दिलाते हैं। रामानुज जी, जहां जहां खामियां हैं सर रुक जाइए, तो दूर करेंगे। हमको किसी परिवार ये आश्वासन 30 सालों से बिहार में उन छात्रों को मिलता रहा। ठीक है सर, ठीक है सर, आप आश्वासन ही आपसे ले सकते हैं, वो छात्र वो आश्वासन ही ले सकते हैं आपसे वो छात्र। और ये आश्वासन, इस तरह के आश्वासन पिछले 30-35 सालों से छात्र लेते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सियासत से ऊपर उठकर उन बच्चों के बारे में सोचिए जरूर, उन बच्चों की मनस्थिति पर क्या असर पड़ता है जब वो सुनते हैं कि भाई मैंने जो पेपर के लिए मेहनत की और परीक्षा दी वो लीक हो गया। जरूरी है कि उन छात्रों के बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना और सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना, ताकि सिस्टम में कोई फिर से लीक ना कर सके। नमस्कार।